प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ इस बार शिक्षक दिवस के दिन यानी कि आज राजधानी लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन करे। 6 सितंबर से बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव करने का भी प्लान है। वेतन विसंगतियों को दूर करने समेत कई मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई न होने से नाराज शिक्षा मित्रों ने अनिश्चितकालीन घेराव करने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि इस बार यह संगठन तब तक चलता रहेगा जब तक उनकी समस्याओं का हल नहीं हो जाता है। साथ ही उन्होंने ये बात भी कही है कि इस बार वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्वयं मिलकर या संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा मिले जाने पर ही आश्वस्त होंगे और कुछ सकारात्मक चीजें ही करके जाएंगे। ऐसे खाली हाथ वापस लौट के नहीं जाएंगे और ये धरना प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक उनकी समस्याओं का हल नहीं हो जाता। फिर वो 6 सितंबर हो, 7 सितंबर हो या फिर 10 सितंबर हो, ये धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। और सभी शिक्षा मित्र इस वक्त राजधानी लखनऊ में पहुंच चुके हैं और लखनऊ की इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों का कहना है कि 7 सालों से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और करीब प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्र लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं, उनको अपनी समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ये शिक्षक 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के दिन राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद अगर आज उनकी समस्याओं का हल नहीं हो जाता है तो 6 सितंबर से बेसिक शिक्षा निदेशालय पर समस्या का निराकरण होने तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और वहीं पे तब तक बैठे रहेंगे जब तक इनकी समस्याओं का हल नहीं हो जाएगा। इस विषय पर शिव कुमार शुक्ला ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जहाँ कार्यक्रम स्थल है वो कार्यक्रम स्थल रहेगा, जहाँ वार्ता का स्थल है वो वार्ता का स्थल रहेगा। कार्यक्रम हमारा वहाँ होगा, वार्ता हमारी संबंधित लोगों से होगी। और इस बार ये तय है कि वार्ता हमारी 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, 5 दिन में हो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से ही वार्ता के बाद हमारा कार्यक्रम समापन होगा। और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद शिक्षा मित्र समस्याओं के समाधान की समय सीमा तय होने के बाद शिक्षा मित्र अपने घर जाएगा। जी, यानी कि शिव कुमार जी, इस बार अगर आप लोगों को इस बात का आश्वासन दिया गया कि हम बात पहुंचा देंगे, या डीजी से बात कर लीजिए, महानिदेशक से बात कर लीजिए, मुख्य सचिव से, तो आप लोग मानेंगे नहीं? नए मुख्य सचिव से हमारी बात हो चुकी, प्रमुख सचिव से हमारी बात हो चुकी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री से हमारी बात हो चुकी और कमेटी बनी, प्रमुख सचिवों ने कार्य किया। माननीय मंत्री जी से भी 22 तारीख को बात हुई थी, फिर बीच में बात हुई है एक माननीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंच रही है और हम ऐसे महान जनप्रतिनिधियों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अपने शिक्षा मित्रों की तरफ से उनके ऋणी भी हैं। लेकिन जब तक क्या है कि हम जैसे लोग बीमार होते हैं और बीमार व्यक्ति को जब तक दवा का और उसके हॉस्पिटल के इलाज से फायदा नहीं होता है तब तक उसके डॉक्टर की कुशलता और अकुशलता का प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाता। तो हमारी जो समस्या है और हमारी जो लोग पैरवी कर रहे हैं, हमें देर से हम लोग पहुंचे उनके पास, लेकिन अब पहुंचे हैं तो मजबूती से पहुंचे हैं। एक ऐसे व्यक्ति कि जिन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए व्यक्तिगत जाकर माननीय मुख्यमंत्री से समय लिया और मुलाकात किया और शिक्षा मित्रों के समस्याओं पर चर्चा किया। लौटने के बाद हम लोगों को फोन करके अवगत कराया। ऐसे जनप्रतिनिधि को हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं और ये चाहते हैं कि उन्हीं के माध्यम से वो हमारे और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करेंगे। और उस भाई लंका में जाने के लिए तो भगवान राम को भी सेतु का निर्माण करना पड़ा था, तो हमको भी सरकार के पास जाना है और सरकार से अपनी समस्याओं का समाधान कराना है। तो किसी ना किसी को तो हमको साथ लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे लोगों के साथ हम लोग निश्चिंत हैं कि अब हमारी समस्याओं का समाधान होगा और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी शिक्षा मित्रों पर अपना जो है कृपा दृष्टि करेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान होगा। और अगर नहीं होगा तो इस बार शिक्षा मित्र वापस ऐसे नहीं जाएगा जब मुख्यमंत्री जी से पूरी तरह से वार्ता नहीं हो जाएगी। और उन्होंने हमें 15 में भी आश्वस्त किया था, उन्होंने हमें 10 अगस्त 2017 को भी आश्वस्त किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको 23 अगस्त 2017 को भी आश्वस्त किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 13 जून 2018 को कहा था कि आप पठन पाठन करिए और हम व्यवस्था करेंगे। कुछ व्यवस्थाएं बनी भी थी लेकिन कुछ कारणवश वो लागू नहीं हो पाई, इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि उन समस्याओं जो कुछ भी मन में बात है वो संगठन से शेयर करेंगे और हम उनसे जो भी त्रुटियां हुई होंगी या जो कोई बात होगी उस पर हम बात करेंगे और बात करने के बाद चाहेंगे कि वो उसको लागू करें और शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान हो। शिक्षा मित्र अपनी समस्या का समाधान चाहता है, वो चाहे जिस प्रकार से हो, उस पे मंथन और करना तो सरकार को ही पड़ेगा।